भारत की आबी जारी है। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1.5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरियाए चनाब और रावी में भी बिफरने लगे। लाहौर, सहवाल, मुल्तान, भावलपुर, कसूर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। उकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, भावल नगर, भावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में हंगामी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 1,96,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमान की और दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलज में सैलाब के बायस भावलपुर और बहावल नगर में सूरत हाल संगीन। पानी घरों में दाखिल, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मकानात और फसलों को शदीद नुकसान। बाबा फरीद पुल पाकपतन के मकाम पर सैलाब के बायस दर्जनों देहात डूब गए। बुरेवाला में कश्तियों के जरिए लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकली। मिंचनाबाद, चिश्तिया में हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेर आब आ गई। अगले साल शिद्दत 22% ज़्यादा बारिश हो सकती है। अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। NDMA ने खबरदार कर दिया। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नशेबी इलाकों को फौरी खाली कराने की तजवीज़। कहा, मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक बरकरार रहेगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 406 हो गई, 245 जख्मी। PTM रिपोर्ट के मुताबिक बुनेर सबसे ज्यादा 237 अफराद जाम बक हुई। 674 मकानात मुकम्मल तबाह, 2136 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 18 सरकारी स्कूल मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 306 स्कूल को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। मिनहाला रोड पर वाक़े छब्बा गांव में छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। कसूर पतों की शेखुपुरा, मुरीद के कामुन की डस्का और समड़ियाल में भी जलथल 1। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में आज से मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कहा, बारिश का सिलसिला 3-4 दिन तक जारी रहेगा, जिसके बाद सड़कों की मरम्मत का काम फौरन शुरू हो जाएगा। टाउन्स के पास रोड कटिंग की मद में 14 अरब रुपए पड़े हुए हैं। ये रकम अकाउंट में रखने के लिए नहीं है, बल्कि सड़कों की बहाली के लिए है। इस अगस्त 3 बजे वज़ीर आला हाउस की जानिब हुकूक के कराची मार्च करेंगे। पूरे कराची के लोगों को जमा करेंगे। ताजरों से भी अपील करते हैं। जमात इस्लामी का 31 अगस्त को वज़ीर आला हाउस की जानिब हुकूक के कराची मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, बारिश के बाद कौमी मईशत का मरकज कराची डूब गया। सड़कें तबाह हो गईं, गटर उबल रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी MQM तमाशा देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की गैर कानूनी कटाई और टिम्बर माफिया से मुतालिक न्यूज़ 1 की खबर का नोटिस। गुज़िश्ता 5 साल में जंगलात की कटाई का रिकॉर्ड तलब। दरख्तों की कटाई में महकमा जंगलात के अफसरान के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। न्यूज़ 1 ने अरबों रुपए मालियत की लकड़ी KP से पंजाब स्मगल होने की भी निशानदही की थी। हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है। सलमान अकरम राजा से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मीडिया में जेर गर्दिश खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, सलमान अकरम राजा हमारे लिए फैमिली की तरह हैं। पार्टी ओहदा छोड़ने के फैसले की वजह ज़िमनी इंतखाबात का इशू हो सकता है। पॉलिटिकल कमेटी में जो कुछ हुआ इसका जवाब वही कमेटी देगी। उज़मा खान बोली,
भाई का पैगाम था, ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट करना है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर दायर इख्तियार पर भी दलाइल सुनने का फैसला। पंजाब के कर्जों से मुताल्लिक खबर झूठ और गलतफहमी पर मबनी करार। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, स्टेट बैंक से 405 अरब रुपए कर्ज नहीं लिया। पंजाब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट के टी बिल्स में सरमायाकारी की है। पंजाब सरप्लस सूबा है जिसे किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। सूबाई हुकूमत के अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से जायद रकम मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गईं। दिसंबर तक सूबे के हर जिले में जदीद तरीन बसें रवां दवा होंगी। एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए मुकर्रर। हुकूमत बलूचिस्तान का बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश। सरफराज बुगटी की 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस में वीडियो लिंक के जरिए राजीनामे की तस्दीक से इनकार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक नहीं हो सकती कि मकतूल के वर्सा ने राजीनामा दबाव में आकर किया या अपनी मर्जी से। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, यह सिलसिला चल निकला तो पूरे निज़ाम पर समझौता हो जाएगा। लोरदीर के इलाके लाल किले में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितनतुल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहदाए वतन को सलाम। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद की पहली बरसी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। शहीद की लाजवाल कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ की जद्दा में तुर्क हम मनसब हक्काम फ़िदान से मुलाकात। कसीरुल-जहती ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में इंसानी बुहरान और कहत पर इज़हार तशवीश। फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी की यकीनी बनाने पर जोर। इसाक़ की मिस्र और अलजज़ायर के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। इजराइल की जंगी जराइम में मजीद तेजी। खान यूनिस में फ़लस्तीनी सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दोहान शहीद। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59 हो गई। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 28 अफराद भी शामिल हैं। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,600 से जायद हो गई। 246 सहाफ़ी भी शामिल। अमरीकी सदर गजा में जल्द जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद। गजा के अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमले पर इजहार बरहमी। कहा, इस भयानक ख्वाब को खत्म करना होगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। एटमी ताकतों के दरमियान तसादुम में 7 तैयारे गिर चुके थे। मैंने तिजारत के जरिए से पाक भारत जंग रुकवाई।
ईरानी सदर मसूद पशेकियान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा तेहरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। रूसी सदर ने कहा ईरान को यूरेनियम अफजूदगी का बुनियादी हक हासिल है। दोनों रहनुमाओं का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान मुलाकात पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का ईरान पर 2 यहूदी मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम। कहा तेहरान में अपने सफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। अमरीका ने भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर आयद मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया, जो कल से नाफिज होगा। मोदी सरकार मिन्नतों तरलों के बाद ट्रंप इंतजामिया को राजी करने के लिए लॉबिंग फर्म्स पर इन्हिसार करने लगी। द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमरीकी लॉबिंग फर्म मर्करी पब्लिक अफेयर्स LLC की खदमात हासिल कर ली हैं। यूएई में 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारी जारी। दुबई में पाकिस्तानी टीम की फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें, प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। Oh, here we go. Oh, I think he's aiming at Rory. Rory McIlroy in the house for the second time in these night sessions. यूएस ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस ने पहले ही मैच में धाक बिठा दी। अमेरिकी खिलाड़ी को जेर करके दूसरे राउंड में पहुंच गया। वुमेन सिंगल्स में अमेरिका के मैडिसन के अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। Salah, lovely dummy, Engamoa! और आखिर में जानिए कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में 16 साला एंगुमोहा का आखिरी मिनट में फैसला कुन गोल। लिवरपूल ने सख्त मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड को 3-2 से शिकस्त दे दी।